हम एकांत में पापाचरण करते हैं तो बिना किसी अन्य का सहयोग लिए वो महाबली कर्म हमको हर समय भयभीत, विषाद युक्त, चिंता युक्त, क्लेश युक्त, अपमान की संभावना मात्र से भयभीत हो जाता है। आगे जो महान भय, जन्म मरण, नरक आदि यंत्रणा, विविध प्रकार की नीच योनियों में जाना, ये तो उसके विवेक में ही नहीं आ रहा है। वो वर्तमान के भय विषाद से जलता रहता है। इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति। हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए दिया गया है। इस पर हमारा अधिकार केवल सत असत आचरण करने के लिए है। पूर्व पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के लिए यह शरीर मिला हुआ है कुछ समय के लिए। जितनी और योनियां हैं उनमें केवल वो अपने पाप और पुण्य का कर्म फल ही केवल भोग सकती है, चाहे देव योनि क्यों ना हो। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। इसलिए केवल मनुष्य शरीर को यह योग्यता दी गई है कि वो नवीन कर्म कर सकता है। प्रारब्ध के अनुसार जब हमारा पुण्य बल होता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, और जब पाप प्रबल होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इन दोनों परिस्थितियों को भजन करने वाला उपासक मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। इसलिए पाप और पुण्य उसके परमार्थ में बाधा नहीं दे पाते। पर जो भगवत विमुख है, भगवत भजन नहीं करता है, वो इसी में रच पच कर नष्ट हो जाता है। अनुकूलता आई तो अहंकार बढ़ा, और अहंकार आया तो सारे दोष पुनः वैसे ही होने लगे। जैसे पूर्व कर्मों में होते होते हमें अनंत जन्मों से भटकना पड़ा, वैसे फिर मनुष्य जन्म में वही कर्म होने लगते हैं जिससे हमारा भटकना बंद नहीं होता। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई तो ऐसी संकट, ऐसी विषाद भरी परिस्थिति कि उसे उबर ही नहीं पाता है। वो पूरा जीवन घुट घुट करके फिर वही जन्म मरण का चक्र। बहुत आवश्यक है हमें भजन करना, बहुत आवश्यक है हमें प्रभु से मिलना। अगर प्रभु नहीं मिले तो ये महान दुख हमें छोड़ेगा नहीं। ये बलवान कर्म के पंजे से निकल पाना बहुत कठिन है। कर्म का ऐसा पंजा है कि बड़े बड़ों को जलाता रहता है। ये ऊपर से मुंह चुपड़ी बात कह देना, मुस्कुरा देना अलग बात है। हृदय को ताप रहित करने के लिए केवल केवल भगवत आश्रय है। इसलिए बहुत आवश्यक है। हम जो भी करते हैं, हम जलना नहीं चाहते, हम अशांत नहीं होना चाहते, हम शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और ये जगत में है नहीं। इसलिए हमें प्रभु का आश्रय लेकर भजन करना अनिवार्य है। नहीं समझोगे भटकोगे, समझ जाओगे इसी जीवन में वो सुख प्राप्त करोगे जहां दुख का लेश भी नहीं है। और जो भगवत आश्रित है तो ये सारी माया उसके अनुकूल हो जाती है। माया और कोई नहीं, मां है, भगवती मां है। ये त्रिगुणात्मिका माया भगवती अम्बा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब हम इन पर गलत भाव कर लेते हैं, हम माया के भोक्ता बनते हैं, तब हमें दंड रूप से ये क्लेश, अशांति, विषाद, जन्म, मृत्यु ये हमें प्राप्त होता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का भजन करते हैं तो अम्बा देखती है कि सही मार्ग से चल रहा है तो अनुकूलता प्रदान कर देती है, अर्थात जो बाधा पहुंचानी होती है उसे रोक देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब इनकी ही शक्तियां हैं। ये सब शांत हो जाती है। सोचो, जिस हृदय में कोई कामना नहीं, जिस हृदय में कहीं किसी तरह का क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, कैसा शीतल हृदय होगा वो। यही तो हम चाहते हैं, हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे। हमें कोई ऐसा प्यार करे जो अविनाशी हो, केवल हमारे लिए हमको प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जगत में कहीं भी कोई प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके सामने प्रेम प्रदर्शन करता है। अगर स्वार्थ रहित कोई आपसे प्रेम कर सकता है तो वो केवल पूर्णानंद घन स्वरूप प्रभु ही कर सकते हैं, प्रियालाल ही कर सकते हैं। भ्रम में मत रहिए, समय नष्ट मत कीजिए। कोई आपको प्यार नहीं करता, अपनी अनुकूलता को प्यार करता है। आप मान लेते हैं कोई हमें प्यार करता है। अगर कोई प्यार करता है तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के समान भजन करके भगवत भाव को प्राप्त हुए प्रेमी महापुरुष, ये दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अन्यथा सब की एक ही रीति है, वो किसी से भी प्रेम करता है तो स्वार्थ युक्त करता है। स्वार्थ लागी करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। एक प्रभु और प्रभु की प्रेमी महाभागवत जन। इसलिए हमें अब प्रमाद में समय नष्ट नहीं करना। श्री भगवान कह रहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णो मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से बहुत जल्दी मुक्ति पा लीजिए, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य मुक्ति पाने का उपाय मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक भजन करता रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाता है। जो जरा मरण से मोक्ष पाना चाहता है, पहला उपाय है श्री भगवान की शरण। वो हम कैसे हो ये भी नहीं जानते, तो फिर भगवान कृपा करके अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दे देते हैं। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होती है। सीधे प्रभु की शरणागति प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान सदगुरुदेव रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव का वर्ण किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए, और इस वर्ण का स्वरूप होता है मन से, वचन से, आचरण से। आज से हम आपके सदैव आज्ञानुसार बर्ताव करेंगे। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाक्श्रिता। मैं मन वचन कर्म से अन्य किसी कामना का आश्रय लेकर नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हे स्वामी जी, हे सदगुरुदेव जी, आपकी शरण में सोहम तवई वाक्श्रिता। जो उपासक शरणागति का सौभाग्य प्राप्त करके अपने गुरुदेव और आराध्य देव से अपने